आई थिंक आप एलुवियल सॉइल का मतलब समझ गए, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी बारिश होने के कारण मिट्टी आपस में इंटैक्ट हो गए, कैक्टस टाइप के जिसमें कांटे रहते हैं, इस तरीके सॉइल्स होते हैं। येलो सॉइल में मतलब हैवी बारिश हुआ तो वही लेटर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम लोग काफ़ी कुछ इस टॉपिक में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, एग्जैक्टली सॉइल के बारे में। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि इंडिया में किस तरीके के सॉइल है। सो सॉइल फॉर्मेशन बेसिकली अगर सॉइल को कंसीडर किया जाए इन रिसोर्स, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स प्लांट्स, एग्रीकल्चर और कई सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके लाइफ को। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करें, देन एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब वो फंडामेंटल इकोनॉमी जिसके बेसिस पे आपका अगला इकोनॉमी बिल्ड होता है, वेदर इट्स सेकेंडरी और टर्सरी। सो वन थिंग इज क्लियर कि सॉइल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट सॉइल फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। यही इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करता है, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है कि किस तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे फ्लरिश हो सकती है। सो फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट रॉक्स। सॉइल बनता है रॉक से। अब वहाँ का रॉक्स कैसा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रॉक्स को मेजर 3 भाग में डिवाइड कर दे। एक इग्नियस रॉक्स, वो जो मैग्मा से बना हो, लावा, यानी कि जो अर्थ के अंदर जो इंटीरियर एलिमेंट्स हैं वो बाहर आके अर्थ के सरफेस पे फैलते हैं। व्हेन इट कूल्स डाउन, जब वो ठंडे होके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, देन इट बिकम रॉक्स, और उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो है अर्थ के एक्सटीरियर एलिमेंट से बनता है। सो अर्थ के ऊपर जो भी पार्टिकल्स वगैरह अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ इरोजन के कारण अर्थ का एक्सटीरियर एलिमेंट एक जगह इकट्ठा हुए, कलेक्ट वन प्लेस, किसके कारण, बिकॉज ऑफ विंड, वाटर, ग्लेशियर, और जो भी कोई पॉसिबल फैक्टर हो सकता है। सो एक जगह कलेक्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो एक रॉक्स में बदलता है। वी कॉल इट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कुछ सॉइल का जो पेरेंट रॉक्स हो सकता है वो सेडिमेंट्री हो, और कुछ हो सकता है मेटामॉर्फिक। जैसे एग्जांपल के लिए इग्नियस रॉक का एग्जांपल है सॉइल में ब्लैक सॉइल। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है एल्यूवियल। अब मेटामॉर्फिक को समझ लो, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक इरोड हो जाते हैं, व्हेन दीज बोथ इरोडेड, और इनका जो रिमेन्स बचा, जो बच गया, क्योंकि जो इरोड हो गया वो फर्दर सेडिमेंट्री रॉक्स बना देगा, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है वी कॉल इट मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का ओरिजिन इग्नियस भी हो सकता है, और मेटामॉर्फिक का ओरिजिन सेडिमेंट्री भी हो सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में के कारण जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, खासकर हमारे इंडिया में, एक तो है रेड एंड येलो, एक है लैटेराइट। खासकर ये वो सॉइल है
ये वो सॉइल है जिनका जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का ओरिजिन इग्नियस रॉक है, ये वो सॉइल है। एंड थर्ड, इसमें भी एल्यूवियल मिल जाएगा, क्योंकि कुछ इरोड होके तो बाहर आएंगे ना, एंड दे विल फॉर्म द एल्यूवियल रॉक्स। सो ये मेजर येलो, रेड एंड येलो लेटेराइट ये। सो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सॉइल के फॉर्मेशन पे इंपैक्ट डालता है वो है पेरेंट रॉक। सेकेंड फैक्टर्स है रिलीफ। रिलीफ का मतलब, अगर सपोज करो जैसे ये माउंटेन है, अब यहां पे बारिश हुआ, तो ये जो बारिश है वो तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि रिलीफ का मतलब यही है कि इनका स्लोप कितने लेवल का है विद रिस्पेक्ट, ये कह सकते हो आप ग्रेडियंट। स्लोप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसा है, हाई स्लोप है, बहुत तेजी से पानी नीचे जाएगा, बहुत स्पीड होने के कारण यहां के जो मिट्टी होंगे इनके न्यूट्रिएंट्स बहुत तेजी से फ्लो हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यही अगर कोई ऐसा माउंटेन हो, समथिंग लाइक, सो इट्स नॉट लाइक कि यहां बहुत तेजी से वाटर फ्लो होगा, ये एज कंपेयर टू दिस यहां पे स्लो होगा, तो जिसके कारण जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेड एंड येलो की ही अगर बात करें, ठीक है, रेड एंड येलो की बात करें तो रेड सॉइल है, पहली बात तो इग्नियस रॉक्स से बने हुए, इसलिए इसमें जो है मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होगी। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, जो इसको कलर देता है, तो आयरन होगा ड्राई आयरन, मीन्स यहाँ पे पानी का कंटेंट, वाटर कंटेंट कम रहेगा, तो ये जो है रेड सॉइल बनाएगा। एक तरीके से मैं कह दूं कि जो इग्नियस रॉक्स है इनका जब रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, देन इट बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, या इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स। इन्हीं में से जो मिट्टी बन रही है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं लाइक द आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, जब अगर आयरन उसका ड्राई, मतलब बहुत जहां पे पानी कम रिसीव हो रहा है, वाटर कम रिसीव कर रहा है, ऐसे जगह को जो सॉइल फॉर्मेशन है वो रेड सॉइल है। यही आयरन जब हाइड्रेटेड हो जाए, आयरन हाइड्रेटेड मीन्स दे एब्सॉर्ब वाटर, देन इट बिकम सेम सॉइल बिकम येलो, सेम सॉइल बिकम येलो। और इन्हीं में से जब ह्यूज रेनफॉल गेन करें, मतलब बहुत हैवी रेनफॉल गेन करें, तो ये हो जाएगा हैवी रेनफॉल के कारण, मीन्स हैवी रेनफॉल के कारण जहां पे इनके न्यूट्रिएंट्स जो है लीच आउट हो जाए, बह जाए, इनके न्यूट्रिएंट्स लीच आउट फ्लो हो गए, स्पेशली एल्यूमिनियम, सिलिका, एल्यूमिनियम। तो ये जो सॉइल बचा, स्पेशली लीच आउट सिलिका, तो जो बचा हुआ पोर्शन है हम उसे कहते हैं लेटेराइट सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिपेंड कर रहा है रेनफॉल पे, क्लाइमेट पे, तो मैं तीसरा फैक्टर कह सकता हूं क्लाइमेट भी इसका फैक्टर है। क्लाइमेट भी जो है सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है, कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा जो है सनलाइट कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादा धूप पड़ने के कारण ये ड्राई हो जाएगा, देन इट बिकम रेड। अगर ज़्यादा बारिश होगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा तो येलो, और बहुत ज़्यादा बारिश हो गया इट बिकम लेटेराइट। फर्दर ये डिपेंड करता है वेजिटेशन मीन्स ऐसी जगह जहां पे बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस हैं, उस जगह के सॉइल में ह्यूमस कंटेंट, यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डेथ होके ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड करेंगे, वी कॉल इट ह्यूमस।
अब ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होने के कारण इट प्रोवाइड नाइट्रोजन, फास्फोरस और सारे चीज़ें जो पर्टिकुलर सॉइल को ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट होता है टाइम। सॉइल फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है, वो है टाइम। एक सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब इतना नहीं है, एक बहुत ही नैरो सेंटीमीटर बिल्ट होता है, लगभग लाखों साल लग जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, किस तरीके का सॉइल होगा। क्लियर? ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के सॉइल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया अगला टॉपिक है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में कैसे सॉइल क्लासिफाइड है? अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि किस तरीके के हमारे जो है रॉक्स अवेलेबल है, यानी सेडिमेंट्री हैं कि इग्नियस है, उसके बेसिस पे ये सारे के सारे जो है सॉइल डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखें, स्पेशली हिमालय वगैरह, तो ये बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स से। वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, ये बना हुआ है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स से ओके। सो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सॉइल फॉर्मेशन का। सॉइल फॉर्मेशन का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, अब ये डिसाइड करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सा रॉक्स की अवेलेबिलिटी है। और देखो, जैसे इस एरिया में मैं पहले बना देता हूँ फिर समझो। दिस इज द मेजर सॉइल क्लासिफिकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो क्लासिफाइड है सॉइल, वो इस तरीके से कि डेक्कन प्लेट्यू वाले जहाँ पे रीजन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है, वहीं उनके साइड में जहाँ पे इग्नियस रॉक बाद में क्रिस्टलाइन रॉक में बदला, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और उसके जो मिनरल्स थे वो वाटर के साथ हाइड्रेटेड और ड्राई कंडीशन में इट अपीयर्स रेड एंड लेटर इट बिकम येलो। और इन्हीं रॉक्स में से जब सिलिका के कंटेंट लीच आउट हो गए ज्यादा बारिश होने के कारण, अब जहां पे बारिश एक्सेप्ट ये गेन करेंगे वहीं पे ऐसा फॉर्मेशन होगा जो लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन करेगा।
जहाँ पे सिलिक मतलब हैवी बारिश के कारण। देखो हल्का बारिश हुआ तो रेड सॉइल जो है येलो सॉइल में बदला, हैवी बारिश हुआ तो वही लेटेराइट में। तो ये लेकिन बहुत कम पोर्शन में, बट ये बारिश वाले जोन को टच करना चाहिए। तो जैसे वेस्टर्न घाट का मेजोरिटी पोर्शन है थोड़ा सा बारिश वाला। अब अगर आप कोस्टल रीजन्स में देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल का पोर्शन है, क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स ईस्ट, तो ज्यादा यहाँ से पानी फ्लो होता है, और ज्यादा वाटर फ्लो होने के कारण जो है ज्यादा चांस रहता है कि वो सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पे लाके जो है डिपॉजिट कर सके। यही यहाँ पे भी यही कंडीशन है। यहाँ पे भी ज्यादातर सॉइल जो भी इधर से लूनी रिवर या सरस्वती रिवर वो सेडिमेंट्स लेके आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा है। तो गुजरात में भी अच्छा खासा एलुवियल सॉइल है। यहाँ पे पूरा का पूरा गंगा के कार ये वाला पोर्शन गंगा रिवर, और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी ने फॉर्म किया हुआ है, और ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी ने। तो इस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है हमारे कंट्री में सॉइल फॉर्मेशन। अब हम लोग एक एक करके एलुवियल वगैरह बाकी जितने भी सॉइल है उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारा एलुवियल डिस्कशन, एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल एज सच आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि ये मैप जो बना वो एग्जैक्टली सही हो, बट वी आर नॉलेज सीकर। हमें बस ये समझना है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सा सॉइल, और इसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा ना कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा ज्यादा फ्लरिश हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन है एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल फॉर्म कैसे बनता है? फॉर्म सेडिमेंटेशन बाय sediments brought by rivers। नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है उनसे जो है हमारा एलुवियल सॉइल होता है। अब जब सोच के देखो, मान लो ये हमारा माउंटेनियस रीजन है, अब यहां से एक रिवर फ्लो हो रहा है, तो सेडिमेंट कैसे बनेगा? उसको इरोड करके, मींस रिवर क्या करता है? इरोड करता है सरफेस को इरोड करेगा। तो सोच के देखो, जो हमारा इग्नियस रॉक है वो थोड़ा सा हार्ड है। इग्नियस रॉक हार्ड होने के कारण यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल ना के बराबर मिलेगा। वही सेडिमेंट्री जो हमारा हिमालय है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो उनको इरोड करना, कहने का मतलब ऐसे समझ लो, एक इग्नियस रॉक है, वो मान लो ये इग्नियस रॉक है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीटली सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। वहीं अगर सेडिमेंट्री रॉक समझ लो तो वो कई सारे अलग अलग लेयर्स में बने हुए हैं, इसके लेयर्स अलग बने हुए, ये सारे के सारे अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में। सो ये इजी वे से जो है ब्रेक होने के चांसेस है। जब इस पे वाटर हीट करेगा तो ये अलग अलग लेयर्स जो है ब्रेक होके आसानी से फ्लो हो जाते हैं। तो ये भी समझो आप, सेडिमेंट्री या एलुवियल रॉक्स मेजॉरिटी जो है आपको हिमालयन रीजन या सेडिमेंट्री रॉक्स वाले माउंटेनियस रीजन के पास मिलेगा। सो इरोड करता है सरफेस को। जब शुरुआत में इरोड करेगा तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे पहले बिग होंगे, बहुत बड़े, बिग, इसको बोलते हैं बिग बोल्डर्स कह सकते हो। फिर इससे छोटे होंगे, उसको बोलेंगे कोर्स सेडिमेंट्स, मतलब बड़े हैं। जैसे एक ये है बिग बोल्डर्स, ऐसे इतने बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े हैं। फिर इनसे छोटे, फिर आ जाते हैं फाइन पार्टिकल्स, ये और भी ज्यादा छोटे हैं। अब ये जो बिग बोल्डर्स हैं आपको हाई एलिवेटेड प्लेस पे मिलेगा, मतलब नियर टू माउंटेन के पास मिलेगा, या माउंटेन के फुट हिल्स पे, या इनके फुट हिल्स पे। कोर्स वाले तो फुट हिल्स पे ही मिलेंगे, ये हाई एलिवेशन पे मिलेंगे। इसके नीचे जो प्लेन एरिया में मिलेंगे ये फाइन पार्टिकल्स, फाइन सेडिमेंट्री पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स। तो एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर, मीन्स जो रिवर सेडिमेंट्स को लेकर जब शुरुआत में लेके आ रहा है तो इसके जो पार्टिकल्स वो बड़े बड़े हैं।
फिर उसके बाद इरोड होके फिर छोटे हुए, फिर फाइनल फर्दर इरोड होके और छोटे हुए। तो इस तरीके से जहां पे बिग बोल्डर्स हैं, ऐसे वाले रीजन को बोला जाता है भाबर। अगेन इस बात को समझो, सॉइल जो रिवर लेके आ रहा है शुरुआत में हाइयर एलिवेशन में, जब इसने एक हिमालय के एक छोटे से पार्ट को तोड़ा तो वहां पे बिग बिग अलग अलग बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स आके एक जगह इकट्ठा हुए। इस जोन को बोला जाता है भाबर। अब ये फर्दर इरोड करके, मीन्स पहले देखो, पहले ये हिमालय है, इसको ब्रेक करके लाया, यहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स जो है इकट्ठा हुए। ठीक है, अब रिवर फ्लो हो रहा है लेकिन इसके नीचे से, तो यहाँ पे एक खास बात ये होता है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाता है, रिवर डिसअपियर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो पार्टिकल्स, पानी नीचे से जाता है, अगेन फर्दर इसको इरोड करता चला गया। ये हमारा भाबर रीजन है। भाबर रीजन जैसे आप बोल सकते हो इंडिया में हरिद्वार वाला रीजन, हरिद्वार ऋषिकेश वाला रीजन, वहां पे आपको नदी के पास जो है बड़े बड़े बोल्डर्स देखने को मिलेंगे, वो बोल्डर्स लाए गए हैं जो है रिवर के द्वारा। फिर उसके बाद कोर्स, यानी कि इससे छोटे, इससे छोटे, तो यहां पे रिवर एक तरीके से, तो ये कोर्स वाले जो है इसको बोलते हैं तराई रीजन, और यहां पे रिवर रीअपियर होता है। खास बात यही है, रिवर रीअपियर, और ये एक तरीके का मार्सी लैंड होता है, मार्सी लैंड, फर्टाइल ग्राउंड, हाईली फर्टाइल होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा खासा प्लांट ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, प्लांट ग्रोथ और फर्टिलिटी, अच्छी फर्टिलिटी के कारण यहाँ पे जो है कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, और यही कीड़े मकोड़े डेथ होके फिर से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट अच्छा, और फाइन पार्टिकल आगे ये भी फर्दर इरोड हो जाते हैं। ये हो गया आपका तराई, ये भी फर्दर इरोड होके फाइन पार्टिकल्स बनाते हैं, फाइन पार्टिकल्स एकदम क्ले टाइप का, बहुत ही प्यारी मुलायम मिट्टी रिवर के दोनों तरफ फैली रहेगी। तो फाइन पार्टिकल्स में जो नई नई बनी है, एकदम नई, जो न्यू है, उसको बोलते हैं खादर। सब एलुवियल सॉइल ही है, इसको बोल रहे खादर। और वहीं जब ओल्ड हो जा रहा है, यानी कि हर समय तो नया सॉइल आ रहा है ना, बाद में जो नया वाला बना हो उसको पुश करके साइड कर दे रहा है, तो ये जो यहां पे होगा ये न्यू होगा, और ये आउटसाइड वाले जो है ये ओल्ड होंगे। ओल्ड वाले को बोला जाता है बांगर। क्या बोला जाता है? बांगर। ये है खादर और ये है बांगर। इसमें कैल्शियम, लाइम, ये सारी चीजें बहुत मिलती है, कंकर टाइप के अवेलेबिलिटी रहती है। और इस सब में जो है सबसे ज्यादा जो फर्टाइल है वो है खादर, सबसे हाईली फर्टाइल एंड बेस्ट सुटेबल फॉर राइस, व्हीट, सुगर केन, जूट एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी चीजों की खेती। ये बहुत ही अच्छा। तो जितने भी रिवर्स के पास के लोकेशंस मिलेंगे, रिवर वहां पे जो है अपने इरोडेड सेडिमेंट्स को इकट्ठा करेगा, वो लोकेशंस हमेशा से बेस्ट ग्राउंड होंगे फॉर द राइस कल्टीवेशन। और ये भी क्योंकि वो राइस एक स्टेपल फूड है, इसलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है देखने को मिलेगा ऐसे ही जगह पे। तो आप ये चेक करो, इंडिया में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? आई थिंक यू गेट माई आइडिया। आई थिंक आप एलुवियल सॉइल का मतलब भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ खास बात ये भी कि ह्यूमस कंटेंट होने के कारण वहां पे फास्फोरस की कमी नहीं होती है, बट नाइट्रोजन की कमी होगी। नाइट्रोजन एक तरीके से गैसियस साइकिल को फॉलो करता है, बट फास्फोरस जो है रॉक से निकलता है, फिर बाद में उसी में रह जाता है, ये हवाओं में नहीं जाता। तो फास्फोरस की कमी को फुलफिल कर देता है ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस मतलब
छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वहां पे डेथ कर जाते हैं या फॉसिल्स वगैरह से जो मिल जाते हैं, तो यहाँ से फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट, बट नाइट्रोजन की कमी रहता है। दैट इज द रीजन हमारे कंट्री में यूरिया यूज होता है खाद की तरह। आगे हम लोग ब्लैक रॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैक रॉक के बारे में, सॉरी, ब्लैक सॉइल के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इट अपीयर्स ब्लैक। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, इसलिए बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर। और इसी को मराठी या फिर कह लो तेलुगु लैंग्वेज में रेगूर बोलते हैं, रेगू या फिर रेगू, दैट इज द रीजन इसका नाम रेगू सॉइल भी है। इसके पेरेंट रॉक्स की बात करें तो इसका पेरेंट रॉक्स है हमारा इग्नियस, इग्नियस रॉक्स मीन्स कंप्लीटली लावा, मैग्मा, और मैग्मा में किसी के तरीके के फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलते। नाइट्रोजन की चलो ठीक है, वो तो अवेलेबिलिटी कम रहेगी ही रहेगी सब में, बट यहाँ पे फॉस्फोरस की कमी भी देखने को मिलता है क्योंकि हार्ड रॉक्स है। अब हार्ड रॉक्स होने के कारण, ठीक है, ये तो इरोड तो कर नहीं रहा, पानी इस पे पड़ा, बारिश हुआ, सीधे सीधे बारिश जो है फ्लो होके नीचे चला गया, ये बहुत ज्यादा इरोड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की कमी होता है इस वाले सॉइल में। दैट इज द रीजन एक खाद यूज होता है डीएपी। तो हमारे इंडिया में मेजर खाद जो यूज होते हैं, एक होता है यूरिया जो फुलफिल करता है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को, और एक होता है डीएपी जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को। तो इधर वाले रीजन में फॉस्फोरस की कमी ज्यादा आपको मिलेगा। ओके, तो इस मिट्टी की कुछ खास बात ये भी है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए ना तो ये वाटर को अच्छे से होल्ड करके एकदम मिट्टी को स्टिकी कर देता है, स्टिकी कर देता। वहीं अगर हॉट सीजन रहे, हॉट सीजन में सारा का सारा पानी उठ जाता है और एक तरीके से सरफेस पे क्रैक्स डेवलप करता है। क्रैक्स डेवलप हो जाता है मिट्टी के ऊपर, पूरा का पूरा मिट्टी ऐसे हो जाता है। सपोज करिए ये मिट्टी है तो नीचे तक क्रैक्स, तो जिसके कारण एरेशन मतलब हवाओं का सर्कुलेशन उस सॉइल से बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लॉगिंग, क्योंकि खेतों में जो है जो जुताई होती है यहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी बारिश होने के कारण मिट्टी आपस में इंटैक्ट हो गए। हॉट सीजन में ये सारा का सारा जो है एब्सॉर्ब हो गया। तो ब्लैक सॉइल में ये बहुत है। खास बात इसमें ये है कि ये कॉटन के लिए बेस्ट लोकेशन होता है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन। तो इजी वे से पता चल जाएगा ना कि अगर मान लो कंट्री में पूछे कि इंडिया में सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी है रीजन तो इन्हीं में से कोई एक होगा। हो सकता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आप चेक करोगे इन्हीं में से कोई एक जगह मिलेगा। अब कॉटन का अगर मान लो प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो टेक्सटाइल फैक्ट्री कहाँ पे लगना ज्यादा सुटेबल होगा, इन्हीं एरियाज में। तो ये हेल्प करता है हमारे नॉलेज से। इट गिव्स अबाउट द आइडिया ऑफ रिसोर्स, वो रिसोर्स है वहां पे क्या किया जा सकता है। जब हमारा सारा नॉलेज कंबाइंड होता है उस तरीके से हम इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएशन का काम करते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल। आगे हम डिस्कस करते हैं रेड और येलो, इसी के आगे का पोर्शन है। मीन्स ब्लैक सॉइल का एक फर्दर एक्सटेंशन आपको रेड और येलो और लैटेराइट सॉइल में मिलेगा। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो, और इसी में हम लोग इसको भी कंसीडर कर देते हैं लैटेराइट सॉइल। सो रेड एंड येलो सॉइल का जो पेरेंट रॉक है, इसका जो पेरेंट रॉक है वो इग्नियस रॉक जब इरोड हुआ चेंज इनटू, मींस इग्नियस रॉक जो थे ना एक सर्टेन टाइम के बाद इसके जो पार्टिकल्स थे रिक्रिस्टलाइज हुए, रिक्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टलाइन रॉक में कन्वर्ट हुए। इनके जो मिनरल्स हैं वो रीओरिएंट हुए, रिक्रिस्टलाइज हुए। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक
रॉक्स। अब क्योंकि मैंने कहा क्लाइमेट का भी इंपैक्ट पड़ता है, तो देखो जो रेड सॉइल है वो एक तरीके से ब्लैक सॉइल ही हो रहा होगा, या फिर कह लो ये वाला सॉइल रहा होगा क्रिस्टलाइन रॉक्स के, इसमें इससे जो सॉइल बने। यहां पे ड्राई मीन्स लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल अवेलेबिलिटी के कारण इट फॉर्म्स रेड सॉइल। अब यहीं पे रेनफॉल थोड़ा सा बढ़ा दो, मोर रेनफॉल, थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ गया, थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ गया, तो इसके अंदर का जो आयरन प्रेजेंट है, अब इसका कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्राई आयरन, आयरन के कारण, आयरन के प्रेजेंस के कारण इट अपीयर्स रेड। अब जब आयरन थोड़ा सा और पानी गेन करने के बाद हाइड्रेटेड हो गया, थोड़ा सा वाटर गेन कर लिया, वाटर को होल्ड कर लिया अपने साथ, इट फॉर्म्स, इसी रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, येलो सॉइल में। किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड सॉइल को येलो सॉइल में। क्लियर। अब सोच के देखो, ये हमारा है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, मॉनसून आता है इधर से, वेस्टर्न घाट ऐसे, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये रेनफॉल कम रिसीव करेगा। ऐसे ही जो ईस्टर्न घाट है, जो मॉनसून इधर से आके टकरा के इधर आती है, तो इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो कम रेनफॉल गेन करेगा। दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे और यहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे रेड और लेटेराइट भी मिलेगा, कहीं कहीं लेटेराइट देखने को भी मिलेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे जो बारिश हो भी रही है, ठीक है, वहां पे स्लोप हाई है, इस वाले रीजन में एलिवेशन स्लोप कह लो, ग्रेडियंट हाई है, हाई स्लोप, तो जो भी वाटर आता है बहुत तेजी से फ्लो होकर नीचे चला जाता है, तो वहां पे बचा कुचा जो बचता है वो बनता है आपका, ज्यादातर तो रेड और येलो के ही फॉर्म में रहेगा, और ज्यादा कहीं कहीं पे ज्यादा इरोड होके उसके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके चले गए, तो फिर वो हो जाता है लेटेरल। तो इसी में से यही सॉइल जब वाटर हैवी रेन हुआ और इसने जो है इसके सिलिका लीच आउट सिलिका कंटेंट को बाहर लेके चला गया बारिश के साथ, बच गया इसमें आयरन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स ह्यूज अमाउंट में। इस वाले सॉइल को बोलते हैं लेटेराइट। तो ज्यादातर ये आपको रेड और येलो के आसपास में ही मिलेगा। इसका बेस्ट यूज होता है ब्रिक्स बनाने में, क्योंकि ये वाटर होल्ड नहीं कर रहा ज्यादातर लीच आउट। यहां पे आप कोकोनट, कॉफी, टी, ये सारे सॉइल जो है सुटेबल होंगे, कोकोनट, कॉफी, टी, इन सब चीजों के लिए एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप उगा सकते हो मिलेट तो वैसे हर जगह उगा सकते हो। तो ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल। अगला है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कह लो या सैंडी सॉइल कह लो, ये बेसिकली हमारे राजस्थान वाले एरिया में ये हमारा डेजर्ट सॉइल। इनके जो सॉइल है, मिट्टी है, वो सैंडी होते हैं, सैंडी टेक्सचर उनका होता है। और खास बात ये है कि यहाँ पे मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है। मॉइस्चर की कमी होने के कारण जो है यहाँ के जो इवन प्लांट्स हैं, यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो भी अपने मॉइस्चर को बचा के रखना चाहते हैं। देखो जो इनके लीव्स होते हैं, ये अच्छा ग्राउंड होता है जहां से ये वाटर वगैरह इवेपोरेट होके, तो ये क्या करते हैं अपने वाटर को रिटेन करने के लिए अपने लीव्स को ही सिकोड़ लेते हैं और इट टर्न्स इनटू कांटे के फॉर्म में बन जाते हैं। तो यहाँ का जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस टाइप के जिसमें कांटे रहते हैं, इस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। बेसिकली वो लीव्स ही थे जो बाद में कांटे के फॉर्म में बदल गए। तो ये कर क्या रहे, अपने मॉइस्चर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो मिट्टी है इसमें आपको कैल्शियम कंटेंट अच्छा खासा मिलेगा, कैल्शियम, कंकड़, इसी को कह लो, कंकड़ के कंटेंट अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। और
ऑब्वियस ही बात है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो ना के बराबर है, बट फिर भी हमारे कंट्री में मिलेट लगभग हर जगह पाया जाता है, हर जगह पॉसिबल है। और हमारा अगर देखा जाए ना, पहले का जो हमारा स्टेपल फूड था वो मिलेट ही था, राइस वगैरह नहीं था। मिलेट जो है मल्टीपल तरीके का होता है और हमें मिलेट को प्रमोट भी करना चाहिए। हमारे अगर कंजम्पशन में मिलेट अगर कंज्यूम करें तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही मैनेज हो जाए हमारा हेल्थ। तो ये हो गया डेजर्ट सॉइल। अब लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जो है हाईएस्ट एलिवेशन पे मिलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल हाईएस्ट एलिवेशन पे, हाई एलिवेशन पे मिलते तो है, लेकिन जो इनका आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सम हाउ इन्हीं सॉइल में से किसी से कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। या तो वो उसका एलुवियल बिहेवियर हो सकता है या फिर ब्लैक सॉइल का। तो इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हायर एलिवेशन के कारण वाटर रिटेंशन तो होगा नहीं, तो बेस्ट ग्राउंड फॉर द कॉफी एंड टी प्रोडक्शन। और बाकी जो वेजिटेशन यानी कि फ्रूट्स वगैरह के लिए भी अच्छा ग्राउंड होता है। कहाँ पे मिलेगा ये हमारा माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल? एक तो हिमालय वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, और आपको वेस्टर्न घाट में कहीं कहीं मिल सकता है। तो ये था हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बस बेसिक कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल का तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, क्योंकि सॉइल जो है ग्राउंड होता है कई सारे अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही वो चीज होता है जो सेकेंडरी इकोनॉमी में हमारे हेल्प करता है। और सेकेंडरी और प्राइमरी इकोनॉमी अगर प्रॉपर वे से चल रहा है तब ये ग्राउंड होते हैं हमारे टर्सरी इकोनॉमी को रन करने के लिए। सो नो डाउट इन सब में जो इंपॉर्टेंट है वो सॉइल। लेकिन सॉइल एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है। ये होता है दो कारणों से मेजर, एक हो गया नेचुरल, आपका नेचुरल, और एक हो गया ह्यूमन कॉज। अब ह्यूमन में तो मेजर आपको पता ही है, डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा अर्बनाइजेशन के कारण जो है लोग पेड़ों को वगैरह को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा जानवरों को खिलाया जा रहा है, एंड माइनिंग। तो इन सबका सॉल्यूशन भी इसी तरीके से आप डिफॉरेस्टेशन को अफॉरेस्टेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग ना करके जो लाइव स्टॉक्स है उनको केयरफुली, उनका जो भी कंजम्पशन है उसको ध्यान में रखा जाए, ओवर ग्रेजिंग ना होने पाए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग के कारण वहां की मिट्टी वीक हो जाती है। नेचुरल कॉज में जो है एक तो रनिंग वाटर, पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ये उस सॉइल को इरोड करके बाहर ले जाता है। ऐसे ही विंड, जैसे कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हवाएं तेज चल रही हो तो जो मिट्टी है वो कमजोर मिट्टी को उठा के लेके चला जाता है, और ऐसे ही ग्लेशियर। अब सॉइल इरोजन के कारण कई तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे इट कॉज गली इरोजन। क्या करता है, सरफेस पे से एक ही जगह से मिट्टी खाली हो जाने के कारण गली की तरह ऐसे फॉर्म कर लेता है। और इसी को चंबल वाले रीजन में इसको बोलते हैं रेविन्स। चंबल में इसको बोलते हैं रेविन्स, चंबल वाले रीजन में। कहीं कहीं सीट इरोजन होता है, स्पेशली इस तरीके के इरोजन आपको देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन में। शीट इरोजन, पूरा का पूरा लेयर ऑफ मिट्टी ही पूरा का पूरा उड़ा के लेके चला गया। शीट इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया, और एक मेजर था यार, तो ये सीट इरोजन हो गया, गली इरोजन, सीट इरोजन। अब इनसे प्रोटेक्शन क्या है, रनिंग वाटर है, बहुत तेजी से स्पीड में आ रहा है पानी, सपोज करो ये माउंटेनियस रीजन है, पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप क्या करो, थोड़े से इस तरीके के स्ट्रक्चर बना दो, तो यहां से आएगा रुकेगा, यानी कि सरफेस के ऊपर एक कंटूर इस तरीके से उभरा हुआ, इसको बोलते हैं कंटूर फॉर्मेशन, इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। विंड फ्लो हो रहा है तो पेड़ लगाओ,
अगेन अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन के कारण विंड के स्पीड को रोका जा सकता है। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को भी इसी तरीके से आप कंटूर या फिर इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। अगर ये सारे सॉल्यूशन कर दिए जाए तो गली इरोजन को रोक दिया जाएगा। शीट इरोजन को रोकने के लिए ज्यादातर ये देखने को मिलता है माउंटेनियस रीजन में, तो आप जो है स्टेप फॉर्मिंग करो। जैसे क्या है, माउंटेन है तो इसको इस वाले रीजन में कट करो, यहाँ पे वाटर को रिटेन करो, फिर ऐसे, तो स्टेप स्टेप फॉर्मेशन या टेरेस फॉर्मिंग इसी को कह लो, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है हेल्प करेगा आपको सीट इरोजन में। तो ये था फाइनली हम लोगों का चैप्टर ओवर हो गया। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा भी होगा। आगे हम लोग अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।